अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अभी शावर लेके निकली हूँ और शावर लेने से पहले मैंने अपने जो दोनों बाजुओं हैं उसके ऊपर वैक्स की है। और मैंने दोनों बाजुओं पे ना वैक्स स्ट्रिप जो है वो डिफरेंट यूज़ की है। तो मैं आपको दो वैक्स स्ट्रिप्स जो है उनका कंपैरिजन जो है वो बताती हूँ। मैंने जो पर्सनल यूज़ करके देखी हैं दोनों, तो मैं आप लोगों को उनका कंपैरिजन बताती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर। अच्छा, तो मैंने दो स्ट्रिप्स यूज़ की हैं, वो एक उनमें से तो एक है जो सब बहुत ही फेमस है वीट की, और दूसरी है नायर्ड की। ये दोनों मुझे रिकमेंडेशन वहाँ पे मार्ट की जो सेल्स गर्ल्स होती हैं उन्होंने की थी रिकमेंड। तो मैंने दोनों बाय कर ली और ये मुझे मिली है जी 350 की। इसके अंदर है टोटल 12 वैक्स स्ट्रिप्स। और ये मुझे मिली है 260 की नायर्ड की, और इसके अंदर टोटल जो है वो 20 स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, अब इनके दोनों का कंपैरिजन जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन दोनों का कंपैरिजन क्या है। अच्छा, मैंने अपने जो है लेफ़्ट बाजू उसके ऊपर मैंने यूज़ की है नायर्ड की वैक्स स्ट्रिप, और मैंने अपनी जो है ये राइट बाजू मैंने यहाँ पे की हुई है इसकी वीट की जो है वैक्स स्ट्रिप यूज। अच्छा, सबसे पहले अगर बात की जाए प्राइस की और वैक्स स्ट्रिप्स की, तो ये 350 में हमें मिल रही हैं 12 स्ट्रिप्स टोटल, और ये हमें 260 270 तक हमें मिल रही हैं 20 स्ट्रिप्स। तो क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से ये जो है ये ज़्यादा बेस्ट है और ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, उसके बाद बात की जाए इन दोनों की लेंथ की, तो ये वीट की स्ट्रिप है और ये है नायर्ड की, और इनकी जो है लेंथ में भी अच्छा खासा डिफरेंस है और विड्थ भी इसकी ज़्यादा है नायर्ड की, और जो वीट की है वो छोटी है। अच्छा, तो उसके बाद कंपेयर किया जाए अगर इन दोनों में से किसने ज़्यादा हेयर रिमूव किए, तो एक स्ट्रिप जो वैक्स स्ट्रिप होती है उसकी डबल साइड होती है। एक मतलब ऐसे होता है, जुड़ी हुई होती हैं। जब आप इसको ओपन करते हैं तो वीट की जो स्ट्रिप है ना वो एक साइड ही आपकी पूरी बाजू पे वैक्स कर देती है, जबकि जो नायर्ड की जो स्ट्रिप है ना वो पूरी यूज़ हुई है दोनों बाजुओं पे, मतलब दोनों साइड्स लाइक ये दो साइड है ना, तो दोनों साइड जो है वो एक बाजू पे यूज हुई है। वीट की जो है वो टोटल एक साइड जो है वो पूरी बाजू पे यूज हो गई और बाल जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी से रिमूव हो। कंपेयर किया जाए सबसे पहले वीट की स्ट्रिप के बारे में, मैंने अपने बाजुओं पे की है तो बाजू जो है वो शाइनी हो गई है, वैक्स भी हो गई है अच्छे से, और इसका जो मेरे बाजुओं पे रिजल्ट है वो ये है कि मैंने ये सिर्फ एक स्ट्रिप यूज हुई है एक साइड। ठीक है, और ये एक ही स्ट्रिप जो है वो दोनों साइड पे यूज़ हो सकती है इजीली। ठीक है, और इसका जो एक चीज़ है कि इससे बहुत जल्दी जो है वो हेयर रिमूव हो गए मेरे। और कंपेयर किया जाए नायर्ड की जो है वो स्ट्रिप को, इसकी जो दोनों साइड है वो यूज़ हुई है, दोनों साइड मेरे इसके ऊपर यूज़ हुई है बाजू पे, और मेरे बाल इतने अच्छे से रिमूव नहीं हुए, जबकि वीट की है इससे बाल बहुत ज़्यादा जल्दी रिमूव हो गए मेरे। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन। मेरी जो स्किन है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। मेरी स्किन पे अगर मैं वैक्स करती हूँ तो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और मेरी बाजुओं पे उसके निशान पड़ जाते हैं। तो जो अभी मेरे जो बाजुओं पे जो दोनों का रिएक्शन मैं बता देती हूँ। जो मेरी जिस साइड पे मैंने वीट की है तो मुझे उस साइड पे ईचिंग होनी स्टार्ट हो गई है, और ऐसे करके अगर देखा जाए तो मुझे हल्के हल्के से बाल फील हो रहे हैं। ऐसे यूँ लग रहा है कि जैसे शेव की हो बालों पे, तो वो हल्के हल्के बाल फील होते हैं, तो मुझे इस टाइम वो फील हो रही हैं। और जबकि जो नायर्ड की स्ट्रिप है ना वो जिस साइड पे यूज़ की, हालांकि इसके बाल जो है वो इतने अच्छे से रिमूव नहीं हुए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ है। ठीक है, कोई बाल फील नहीं हो रहा, कुछ भी फील नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि जब मैं शावर लेने गई तो दूसरी वैक्स स्ट्रिप जो होती है चिप चिप करती है, ये वाली साइड मुझे बिल्कुल भी चिप चिप नहीं कर रही है, बिल्कुल स्मूथ है, मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया। अच्छा, इसका एक और कंपैरिजन ये है कि इसकी जो वैक्स स्ट्रिप है उसके साथ दो फिनिश जो है वाइप्स मिले हैं हमें, और जो नायर्ड की बॉडी वैक्स स्ट्रिप है इसके साथ हमें कुछ भी नहीं मिला, वाइप्स वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन इतनी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी, जब मैंने शावर लिया और मैंने बॉडी वॉश से इसको साफ़ किया तो ये इजीली साफ़ हो गया, कहीं पे भी वैक्स का कुछ भी नहीं लगा हुआ। और हालांकि वीट की जो है ये चिप चिप कर रही है, ये देखें
हाथ चिपक रहे हैं मेरे शावर लेने के बाद भी, ठीक है। तो वीट का ये देखें, मतलब वो हाथ चिपक रहा है बहुत ज़्यादा। तो इन दोनों का कंपैरिजन इस चीज़ में है कि वाइप यूज़ करने के बावजूद जो है वो वैक्स स्ट्रिप रिमूव नहीं हुई है, उसका जो लिक्विड लग जाता है, और ये जो है इसका बगैर वाइप्स के ही रिमूव हो गया है। अच्छा, तो प्राइस और क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं, ठीक है। अगर किसी को ये पसंद है, किसी की स्किन पे ये सूट करती है तो वो ये यूज़ कर ले, किसी की स्किन पे ये सूट करती है तो ये यूज़ कर ले। और अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है अप टू 28 डेज ऑफ स्मूथनेस, आपके 28 डेज तक हेयर जो है वो नहीं आते। और इसके ऊपर लिखा हुआ है 4 वीक्स तक इसका जो है ना रिजल्ट रहता है, ऊपर लिखा हुआ है क्लियर 4 वीक्स तक इसका रिजल्ट रहता है। तो अभी ये तो पता नहीं है कि कितने टाइम तक इसका रिजल्ट रहेगा, बट अभी तो मैंने यूज़ की है। खैर, मैंने दोनों का बता दिया है। इन दोनों की फ्रेगरेंस की बात की जाए तो मैं ये कैमोमाइल की स्ट्रिप्स लेकर आई थी कि इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होगी, तो मगर इसकी फ्रेगरेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। और मैंने ये जो वीट की है ये ली हुई थी शिया बटर फ्रेगरेंस्ड जो स्ट्रिप है विद बेरीज के साथ है, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो वीट की स्ट्रिप है ना, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसकी मतलब नॉर्मल सी है, कोई इसकी फ्रेगरेंस वगैरह नहीं है, ठीक है। और अभी तक तो खैर मेरे बाजू पे थोड़ी सी ईचिंग हो रही है, जिस साइड पे मैंने वीट यूज़ किया, जिस साइड पे मैंने नायर्ड यूज़ किया उस साइड पे मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रिएक्ट नहीं हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ जो है वो स्किन हुई हुई है, और इस साइड में मुझे थोड़ी सी ईचिंग हो रही है, ये थोड़ी रेडनेस हुई हुई है, और इस साइड में मुझे कुछ हो रहा है और मुझे ईचिंग हो रही है वीट वाली से, और नायर्ड से मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। और प्राइस, खैर एक एडवाइस है, अगर आपने वैक्स स्ट्रिप्स कोई भी यूज़ करनी है उसको अपने पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लें, मतलब किस एरिया पे बाल कम है उस एरिया पे टेस्ट कर लें। अगर आपको उसके 5 या 10 मिनट बाद थोड़ी इचिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाए, इसका मतलब वो आपकी स्किन पे सूट नहीं की है। और अगर आपको उससे कोई रिएक्ट ना हो तो आप अपनी बाजुओं पे, आपने जो एरिया जहाँ पे आपने हेयर रिमूव करना है, आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये था इन दोनों का कंपैरिजन, और मैं पर्सनली जो मुझे पसंद आई है स्ट्रिप्स वो है नायर की। और वीट, ऑब्वियस बात है, वीट की जो कंपैरिजन है वो तो मतलब आप मोस्टली यही आके कहेंगे कि वीट ज़्यादा बेहतर है, बट मैंने अपना जो है वो बताया है, प्राइस डिफरेंस बताया है, विड्थ लेंथ इसकी ज़्यादा अच्छी है, और मुझे ज़्यादा अच्छी स्मूथ स्किन इस साइड पे लग रही है, तो मैंने इन दोनों का कंपैरिजन करके आप लोगों को बताया। तो ये था मेरा इन दोनों के लिए कंपैरिजन, और मुझे जो सूट किया मैंने वो बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।